में महानगर पालिका के चुनाव अब बस होने को ही है। ऐसे में उल्लासनगर की कई सारी समस्याएं हैं। उनमें से सबसे एक अहम समस्या अगर मानी जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम समाज रहता है, लगभग 2 लाख की आबादी है मुस्लिम समाज की यहाँ पर। फिर भी अगर पूरे उल्लासनगर की या फिर उल्लासनगर के 13 किलोमीटर के आसपास की जो बात करें तो वहाँ पर आज भी मुसलमानों के लिए कोई कब्रिस्तान यहाँ पर बना हुआ नहीं है। यहाँ पर कई बार हम ये कह सकते हैं कि मांगे जरूर हुई है कि एक कब्रिस्तान हमें यहाँ पर दिलाया जाए, जिसकी वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उल्लासनगर दफना सके। इसी बारे में बात करने के लिए आज बहुत सारे यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। अगर कब्रिस्तान यहाँ पर है ही नहीं, महानगर पालिका के 5 नंबर तक कोई कब्रिस्तान की जगह नहीं है। हम लोगों ने इतना जद्दोजहद किया, 2 बार 3 बार हम लोग यहाँ से मोर्चा लेके गया, कलेक्टर ऑफिस को घेराव किया, कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि दूंगा, लेकिन आज तक कोई जमीन तलाश नहीं हुई। उल्लासनगर में हम लोगों का इतना परेशानी होता है, यहाँ से जनाजा ले जाने के लिए अंबरनाथ और कल्याण गंजों पे ले जाना पड़ता है, इतनी मुश्किल पड़ती है कि साहब अभी क्या बताया जाए। अंबरनाथ कल्याण बहुत मुश्किल पड़ती है, इनका कहना है। कितनी बार आपने मांग की, कितनी बार सरकार के सामने मांग रखी कि हमें हमारा जो हक का सबक है 1992 में और आश्वासन भी मिला था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही है। सीएम ने ऐलान किया, बिलासपुर देखने वाले बोला कि हम कब्रिस्तान आप लोगों को उल्लासनगर वालों को दे दिए, लेकिन मौके पर क्या लेट जाती है, कब्रिस्तान नहीं है। बहुत ही प्रशासन की लापरवाही की वजह से आपसे आप लोगों ने सरकार क्या कहती है यहाँ क्या कहती है सरकार सर ऐसा है कि आप लोग ने 1992 में उल्लासनगर के मुस्लिम जमात के मुस्लिम की अगुवाई के थाना गए और थाना जाने के बाद हम लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आप लोग को मिलेगा, हम लोगों ने उसके बाद बैठ गए। उसके बाद सन 2000 से लेकर के आज तक हम मांगे करते चले आ रहे हैं क्योंकि कब्रिस्तान उल्लासनगर के अंदर है नहीं। उल्लासनगर के अंदर 1945 में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 3 जगह के कब्रिस्तान ला दिया गया है, 5 नंबर में, 3 नंबर में और 1 नंबर के अंदर, लेकिन कहीं नहीं। जबकि स्वयं 5 नंबर के अंदर कब्रिस्तान ला दिया गया था, जहाँ की हमारी 2 बेटियां जो जहाँ इन्होंने दफन किया से पूछ सकते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ गौशाला बनवा दिया गया। ये प्रशासन की लापरवाही है। 3 नंबर के अंदर जो मुझे मिला, बोले ये चिट्ठी हो गई है, यहाँ अपना लीजिए। शांति नगर के अंदर मुझे दिया गया, वहाँ भी कुछ जना भाजपा वालों ने मिलकर के उसको कब्जा करवा दिया। 2 एकड़ जमीन जो है उर्बा रोड मार्बल गाँव में दिया है, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ के मुसलमानों ने मेहनत किया, उसके बाद ही जाकर के वो देखने लगा। उसके बाद अभी बीच में दिसंबर के अंदर आज़ाद मैदान के अंदर जहाँ के मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ से 7 लाख को मिलेगा। उसके बाद महानगर पालिका पे आश्वासन किया गया, बोले आपको मिलेगा, लेकिन आज तक कब्रिस्तान मिला नहीं है। और जो भी कब्रिस्तान की 2 एकड़ जमीनें हैं उल्लासनगर के अंदर चुनाव आजादी करके करी है, तो उल्लासनगर के अंदर अपना पट्टा जमाना चाहिए और सरकार चलाना चाहिए। तो यहाँ 121 करोड़ का टेंडर पानी का था, उन्होंने 160 करोड़ में लिया है। आखिर क्यों? जब हमने लोगों से मिला कि भाई हमारी जो 2 एकड़ जमीन आपने कब्जा करके रखी है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये दलदल जमीन है, यहाँ मुर्दों को तकलीफ होगा, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो हमने उससे सवाल किया था कि भाई अगर भाई ये दलदल जमीन है, यहाँ मरने के बाद इंसानों को अगर मुर्दों को तकलीफ होती है, तो 10 महले का जब टावर बांधेंगे तो जिंदों को कितनी तकलीफ होगी जब 2 महिला डूब जाएगा भाई। तो ये हमारा कहना है कि ये हम जानना चाहते कोणार्क से, और कोणार्क को ऐसा लगा कि अभी एनसीपी और कांग्रेस का सरकार आने वाली है, सेना भाजपा का तख्ता पलट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस के अंदर भी लेकर दिया है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस एनसीपी की सरकार आती है तो हमें ये सब चीज़ें हमारे ऊपर लागू है, ये नहीं होगा कि हम सरकार में रहेंगे, सरकार जगी रहेगी। तो हम ये यहाँ जो बात करें एनसीपी और कांग्रेस से ये चाहते हैं कि एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोणार्क अगाड़ी हमारा 2 एकड़ जमीन को कब्जा करके रखिए, उसको छोड़ दे। उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी में विजय होगी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को जो सोचना है कि हमारा कब्रिस्तान की जमीन हमको
कांग्रेस पार्टी को ये घोषणा है कि कब्रिस्तान की जो जगह है वो अलॉट करा दी। आपसे लेकिन जानना चाहूँगा, ये सब अगर सत्ता में आने की बात है, यहाँ पर कांग्रेस ये भी आपको कह सकते हैं कि हम हाँ बिल्कुल आपको दे दें जमीन वापस है, तो जमीन हम आपको बिल्कुल वापस यहाँ पर दे देंगे। लेकिन क्या अब आप लोग किसी हमको तो भरोसा इस बात का है और हम लोग हमेशा ये कोशिश भी करते आए हैं कि हम लोग कब्रिस्तान मिलना चाहिए। यहाँ से 1 नंबर से लेके 5 नंबर से लेकर के कहीं भी उल्लासनगर में हमारा कब्रिस्तान नहीं है। अपने मुर्दे को ले जाते हम लोग खुद ही मोटा हो जाते हैं। सब समाज के लिए अगर कब्रिस्तान है तो माना हम मुसलमानों के लिए भी कब्रिस्तान का मिलाद होना चाहिए और हम लोग हमेशा यही प्रयास करते आ रहे हैं। मैं उल्लासनगर मदरसा इस्लामी मुस्लिमीन का नाज़िर तालीमात होने के क्षेत्र जो हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनका इंतकाल हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या और कोई हादसा हो जाए तो ये लोग अपने कंधे से ले जाते हम लोग ऐसे ही मुर्दा हो जाए। आज तक हम लोग आके वजह क्या करो नहीं दिया क्या वजह है, लेकिन वो जमीन से धरना करना पड़ता है। हम लोग पैदल चल के जाते हैं हम लोग थक जाते हैं, हम लोग खूब मोटा हो जाते हैं। हम लोग बाहर तक पास के लिए हम लोग बहुत ही परेशान हुए और बहुत ही मोर्चा लेते गए, लेकिन आज तक हम लोग नहीं मिला। और जरूरी है दोस्तों ये बात कि हम लोग को प्रस्ताव मिलना चाहिए। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सही से प्रस्ताव उम्मीद करते हैं कि सरकार आपसे उम्मीद लगाई जा रही थी कब्रिस्तान मिला जाए, लेकिन आपसे फिर एक बार पूछना चाहूँगा, हर साल या फिर हर 5 साल में जब चुनाव आता है हर बार ये आश्वासन दिया जाता है। आज लगभग इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हैं। क्या अब भी आप आश्वासन पर ही नहीं, आश्वासन पर हम निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन ये बार ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हमारी यहाँ सरकार है तो हमारी सरकार आ जाए हम आपको कब्रिस्तान इलाज हमने तो हम इसके लिए अभी ये सरकार इससे पहले अगर ये 5 साल में छोड़ दी जाए तो इससे पहले कांग्रेस सरकार यहाँ पर आई यहाँ थी की कमजोरियाँ थी जो मुझे इलाज नहीं कराया और उसी का नतीजा इनको भुगतना पड़ा। किसी जमाने में यहाँ कांग्रेस का भी MLA हुआ करता था, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हुआ करता था। इन्होंने नज़रअंदाज किया आलोचकों को, इसके लिए इनकी सरकार चली गई है। अब ये उस पर जोर दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ आप रहो, हम आपको कब्रिस्तान को अलॉट करेंगे और कब्रिस्तान को दिलाएंगे हमको अगर आप बहुमत दिलाते हैं तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ये बार हो सकता है कि MCP और उम्मीद करते हैं यहाँ पे लिखित तौर पर हम उम्मीद भी करते हैं और लिखित तौर पे चाहते हैं कि हमें इस तरीके से लिख के दे दिया जाए या बता दिया जाए कि भाई आपको कब्रिस्तान हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ क्या इनकी मजबूरियाँ थी वो हम जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी नहीं ये है हमारी कि कुणाल का गाड़ी जो कब्जा करके हाईजेक करके रखी है कब्रिस्तान को, हमारे कांग्रेस पार्टी में आई हुई है, कांग्रेस पार्टी को अलग करे। इसी बात में मैं आपके बताऊँगा। आपसे फिर एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से कहा कि कुणाल का कब्जा करके रखा है आपकी जो जमीन तो क्या अभी आप मानते हैं कि जो जिस तरह से कब्जा करके रखा हुआ है तो वहाँ पर आपको देते ही नहीं है, ये खाली आश्वासन देते हैं कि आपको कब्रिस्तान दे दिया गया। हमको पहले ही बोला उन्होंने बोला उल्लासनगर को कब्रिस्तान दे दिया गया, लेकिन कहाँ मिला। अब ये मेरी आवाज़ अगर CM तक जाती है अभी तो पृथ्वीराज चौहान कब्रिस्तान मांगने का हक नहीं है, उल्लासनगर में नहीं होना चाहिए। इनकी सत्ता अभी पूरे महाराष्ट्र में ये लोग तो पावर में क्यों नहीं कब्रिस्तान उल्लासनगर में कब्रिस्तान दिया जाए। अभी इतना कहने के बाद जब चुनाव आया है तो लोग कब्रिस्तान का हवा कर रहे हैं, उसके बाद भी जो कब्रिस्तान में कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है के द्वारा फिर भी कब्रिस्तान अभी तक ये पूरा हर पार्टी जब इलेक्शन आता है पप्पू कालानी जेल के अंदर थे, आहलिया हमारे सामने यहाँ ऑफिस पे आके कि अगर पप्पू कालानी जीत के आया आपके बार तो हम जरूर कब्रिस्तान 1 नंबर से लेकर 5 नंबर, लेकिन आज तक 10 साल हो गया, 5 साल हार के भी होने का, लेकिन कब्रिस्तान की जरूरत सही नहीं। हर पार्टी जब आता है इलेक्शन तब बोलती है कब्रिस्तान देंगे, हमको गुमराह करती है, यानी हमारी कौम को हक नहीं है।
औरतों के लिए कोई हक नहीं है, जबकि जानवरों के लिए कब्रिस्तान है और हमारे मुसलमान के लिए कहीं भी कब्रिस्तान नहीं है। यानी हमको यहाँ जीना का हक ही नहीं उल्लासनगर में। जीना दुश्वार हो गया है। लेकिन अभी इसी मुद्दे पर मैं आप सभी के राय चाहूँगा। अब चुनाव आए हैं, अब हर एक नेता किसी भी पार्टी का हो वो आपको बताएगा आपके अरे मर्जी पप्पू कराने का जो बीजेपी शिवसेना सरकार है तो नाम नहीं लेते, अरे पप्पू कराने नाम लेते बेमतलब और क्या आप जो सत्ता में है उसका नाम लो ना, नहीं दे रही है। उम्मीदवार को फिर एक बार वैसे ही करेंगे कि आश्वासन नहीं मिलेगा। तो पार्टी आज हम लोगों को, हम उस पार्टी को सहयोग करेंगे जो हमारे साथ हो, हमारे हक का इलाज कर सके। आज हमारी जमीन जो इलाज हो चुका आज तक हमारे हाथ में नहीं आया। आज एक मुर्दे को रखने के लिए जो हम लोग को जगह नहीं है, एक जानवर के लिए कब्रिस्तान है, माना मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं। ये आज हमेशा से हम लोग को ये स्वातंत्र देते चले आए। जब इलेक्शन का पीरियड आया, अर्थात भतीजा साहब हो या कोई भी साहब हो या कोई भी सीएम हो, यहाँ से लेकर के हम लोग खाना तक कोशिश किए। बारिश में भीगते ही हुए गए। मई जून के महीने हम लोग का पैर जलता है। यहाँ से जाते जाते हम लोग सराबोर हो जाते हैं। मुद्दे को सवाले कि आदमी अपने को सवाले, जबकि हम लोग आदमी खुद ही बेहोश हो जाते हैं, रास्ते में गिर के पड़ते हैं। आगे वजह क्या है कि लास्ट में हम लोग को भरोसा नहीं दिया जा रहा है। ये माना मुसलमानों के साथ में ये नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है? आज इतने प्रयास करने के बाद में भी हम लोग दौड़ते दौड़ते म्युनिसिपल का हम लोगों ने घेराव किया, वहाँ पे आंदोलन लेकर के गए, थाना गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। माना मुसलमान क्या आश्वासन कोई भी आज हमारी ये क्या नाम है सेना और ये राष्ट्रवादी भाजपा हमारी आश्वासन दे के कर रही देती है नहीं। अभी लिखित अलर्ट करते हुए लेंगे कि कहाँ है क्या नहीं है। पार्टी को हम लोग भाजपा की यहाँ सरकार है, इसलिए यहाँ सरकार में जब हम लोग सवाल करते हैं हम इसको मान के चलते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश में हमारी सरकार है। सीएम ने आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, पालक मंत्री को सुनाई प्राप्त लेकिन अभी तक दिया नहीं गया। तो जो कब्रिस्तान हमारी है वो कुनार्क ने कब्जा कर रखा है और कब्जा करवाने वाला ये हमारा जिला अध्यक्ष है। हमारा जिला अध्यक्ष कब्रिस्तान मिल चुका था जो डॉक्टर गुलामुल्ला जी हैं, इन्होंने मालाने के थ्रू कैसे करवा दिया मुसलमानों को पूछ लिया। आने वाले चुनाव में अगला चुनाव तो हम लोग देख चुके और मुस्लिम जमात अध्यक्ष हमारे लालगढ़ के मुस्लिम जमात की सोसाइटी ने डिसाइड किया था कि आप लोग के समर्थन मांगती है कि आप मुझे दे दीजिए, सत्ता में बैठा दीजिए, हम आपको कब्रिस्तान दें। और उल्लासनगर के मुसलमानों ने इस पर इस्तेमाल करके उनको जिताया। यहाँ तक कि जबकि मुसलमान सेना भाजपा के कभी पक्ष में नहीं है, उल्लासनगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुमार गांधी को वोट दिया, सेना को वोट दिया, ईमानदार बनाया, उसके बावजूद भी कुमार गांधी दोनों हाथ ऊपर कर लिए, बोले हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। ये बात पप्पू रानी कह रहे कि भाई हमें जो 9 साल 10 साल हमें मिले रहे उसके लिए मैं आपका कसूरवार में जेल में थे। इन्होंने कहा कि भाई मैं अंदर कुछ कर नहीं सकता, हमारी वाइफ कुछ कर नहीं सकती है, अब मुझे आइंदा जिताइए, हमको महानगर पालिका में बैठाइए, हम आपको कब्रिस्तान इलाज कराएंगे और दिलाएंगे। इसका मतलब हम साफ तरीके से एक निकाल सकते हैं कि अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, अभी तक आश्वासन नहीं मिला है कब्रिस्तान में। बिल्कुल, तो आश्वासन सिर्फ मिलते हैं यहाँ पर। अगर उल्लासनगर की जनता की बात करें तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दा गरमाया जाता है, तब हर एक नेता यहाँ पर आके ये कहता है कि हम जरूर आपका जो कब्रिस्तान का जो मसला है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं हर एक वो नेता इन मुसलमानों से मुंह फेरते नजर आता है। कैमरा पर्सन विजय केवल के साथ मैं